एनकेडी नर्सिंग क्लासेस पे आपका सभी का स्वागत है। कल आप लोगों ने बात की थी सीएसएफ के बारे में कि जो सीएसएफ है वो क्या होता है। आज उस सीएसएफ के जो कंटेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब सीएसएफ के जो कंटेंट हैं उनसे क्या दिक्कत होती है, क्या अपने को डायग्नोसिस करना पड़ता है, कई बार अपने को देखना पड़ता है कि जो सीएसएफ है उसकी जो मात्रा है वो कितनी है, ये सब चीजें अपने को चेक करनी पड़ती हैं। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले कंटेंट ऑफ सीएसएफ। कंटेंट ऑफ सीएसएफ, सीएसएफ के कंटेंट हैं वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहली बात है कलर। जैसा शुरू में मैंने बताया था, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है, या इसको बोल सकते हैं क्रिस्टल। क्या बोल सकते हैं इसको, क्रिस्टल बोल सकते हैं। दूसरी बात, यदि यही कलर जो ये कलर है कलरलेस है, यदि यही कलर इसमें टर्बिडिटी आ जाए, मतलब गंदा दिखने लग जाए, तो ये किसको इंडिकेट करता है कि अपनी बॉडी में क्या हो गया है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। If turbidity present, यदि टर्बिडिटी होगी तो वो किसको इंडिकेट करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। ठीक है। दूसरी बात, जैसे ये बैक्टीरियल को इंडिकेट करता है, जैसे कौन सा हो गया, मेनिनजाइटिस। कौन सा हो गया, मेनिनजाइटिस। अब बात करते हैं सेकंड, सेल काउंट। यदि जो सेल काउंट है सीएसएफ के, वो सेल काउंट कितने हैं। नॉर्मली जो सीएसएफ होता है उसके अंदर जो आरबीसी हैं वो क्या होती हैं, नील होती हैं। आरबीसी क्या होती हैं, नील। कोई भी आरबीसी की मात्रा नहीं होती है। लेकिन यदि आरबीसी प्रेजेंट हो, इफ आरबीसी प्रेजेंट, ये भी क्या इंडिकेट करती है, इन्फेक्शन को क्या करती है, इंडिकेट करती है। डब्ल्यूबीसी पाई जाती है 0.5 QUMM। लेकिन यदि इससे ज्यादा हो, इफ WBC इंक्रीज, तो ये भी क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे क्या हो गया है, ब्रेन के अंदर क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया। ये चीजें हैं दो। अब बात करते हैं थर्ड वन, कौन सा, शुगर कंटेंट। जो शुगर कंटेंट है वो कितना होता है, शुगर कंटेंट। शुगर कंटेंट की जो मात्रा होती है वो होती है 40 से 60 mg पर DL। कितनी होती है, 40 से 60 mg पर DL। ये भी क्या करता है, ये क्या हो जाएगा, शुगर जो कंटेंट है वो यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये बात याद रखना, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो वो ग्लूकोज का क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे, जिससे क्या होगा, ये जो शुगर कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन कंटेंट, जो प्रोटीन कंटेंट है वो होता है 30 to 50 mg पर DL। 30 to 50 mg पर DL। अब देखो, अपन ने बात कर ली कलर, यदि
इसका टर्बिड हो जाए तो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। नॉर्मली इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है। लेकिन यदि यही बात करें, जैसे मान लो शुगर कंटेंट है, शुगर कंटेंट यदि 40 to 60 mg/dl है, यदि ये डिक्रीज हो गया तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, एक बार क्वेश्चन ऐसे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इन्फेक्शन है वो किसको, बैक्टीरियल को करेगा या वायरस को करेगा। तो ये हमेशा याद रखना, वो किसको इंडिकेट करेगा, यदि टर्बिडिटी हो रही है तो वो बैक्टीरियल को ही इंडिकेट करेगा, वायरस को नहीं करेगा। वो किसको करेगा, बैक्टीरियल को ही इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं जो CSF है उसका कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ CSF, कलेक्शन ऑफ CSF। कई बार क्या होता है, जो CSF है उसकी जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे कोई भी बैक्टीरियल है या कोई भी अपनी बॉडी में जो इन्फेक्शन हो गया है उसके कारण, या कोई भी इंजरी हो गई है उसके कारण इसका जो सीक्रेशन है वो हायर अमाउंट में हो सकता है, या इसका जो अरेक्नोइड विलाई है वहां पे कोई ट्यूमर हो जाए, या कोई ऐसी बात हो जाए जो वेंट्रिकल्स में जहां से ये फ्लो हो रहा था वो वेंट्रिकल्स में फ्लो में क्या आ जाए, कोई रिकॉर्ड आ जाए। जैसे यहाँ से कोई ट्यूमर हो जाए तो क्या होगा, ये फ्लो आगे नहीं जा पाएगा। अब अरेक्नोइड विलाई तक ये फ्लो पहुंच ही नहीं पाया, अरेक्नोइड विलाई तक ये फ्लो पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा, वो CSF के कंटेंट की जो अमाउंट है, जो CSF का जो फ्लूइड है उसकी जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो, यदि CSF की अमाउंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज रही तो क्या होगा, वो क्रेनियल कंटेंट, मैंने आपको कल बताया था इसका जो रेगुलेशन होता है उसमें। अब इसका कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेगा, जो ICP है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, जो नॉर्मल होता है 5 to 15 mm/Hg, ये क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा। अब इसको बढ़ा देगा तो पर्सन है उसको हेडेक हो सकता है। उसके अलावा कंटिन्यूअस ऐसा रहे तो क्या हो सकता है, कोई रप्चर हो सकता है ब्रेन के अंदर, कोई ना कोई जो वेसल्स है वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, ब्लड सप्लाई स्टॉपेज हो सकती है। ये साइन अपने को देखने को मिलेंगे। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए अपने क्या करते हैं, जो CSF है उसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। CSF को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब बाहर कैसे निकालते हैं इसको, इसका मेथड है लंबर पंक्चर। फर्स्ट वन जो प्रोसीजर है ऑलमोस्ट वही काम में लिया जाता है। ये जो लंबर पंक्चर है करते कहाँ है, ये करते हैं L4 से L5, किसमें, एडल्ट में। L4 से L4 से L5 किसमें करते हैं, एडल्ट में। और L2 से L3 ये किसमें करते हैं, चाइल्ड में। नहीं, L3 से L4 किसमें करते हैं, चाइल्ड में करते हैं। L4 से L5 किसमें करते हैं, एडल्ट में करते हैं। जो अपने लंबर वर्टिब्रा है L4, उसमें क्या करेंगे, निडल इंसर्ट करेंगे। निडल इंसर्ट करने के बाद में उस फ्लूइड क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब जो ये फ्लूइड है ये बाहर निकालें, फ्लूइड आपने क्या किया, एक्सक्रीट आउट किया। अब ये फ्लूइड हम ज्यादा मात्रा में बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब सोचो, यदि ज्यादा मात्रा में ये फ्लूइड बाहर निकाल लिया तो CSF का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो CSF की साइड में प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो उधर से जो क्रेनियल जो है वहां की क्या होगा, वो फ्लूइड किस में जाएगा, CSF में जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हम फ्लूइड क्या करते हैं, कम ही निकालते हैं। अब बात करते हैं सेकंड जो मेथड है, वो सेकंड मेथड काम में लेते हैं अपने वेंट्रिकुलर पंक्चर। कौन सा काम में लेते हैं, वेंट्रिकुलर पंक्चर।
इसके थ्रू भी क्या है, वेंट्रिकल से क्या है जो निकालेंगे, क्या सीएसएफ निकालेंगे। लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमन जो काम में लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है, लंबर पंक्चर ही काम में लिया जाता है। इसकी साइड याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लंबर पंक्चर है उसकी जो साइट है वो कौन सी है, L4 से L5, और वो किस में है, एडल्ट में। अगला ये पूछ सकता है, एडल्ट की पूछ सकता है या चाइल्ड की पूछ सकता है। लेकिन यदि वो मोस्ट कॉमन पूछे तो वो कौन सी हो जाएगी, L4 से L5, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उसके अंदर जो लंबर वर्टिब्रा होती है वो क्या होती है, L2 तक होती है। तो अब क्या करते हैं, उस हिस्से को क्या करते हैं, तो जहां निडल करेंगे उसमें एक छोड़ देंगे, आगे वाले में क्या कर लेंगे, प्रिक कर लेंगे। जो वैसे ही जो अडल्ट होते हैं उसमें क्या होती है L3 तक, तो उसमें क्या करते हैं एक छोड़ के L4 से लेके L5 तक यूज में ले सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रेन की। ये अपना सीएसएफ का तक का पोर्शन कंप्लीट हो चुका। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो टाइप बताए थे, एक तो बताया था ब्रेन और एक क्या बताया था, स्पाइनल कॉर्ड। एक तो ब्रेन और एक क्या बताया था, स्पाइनल कॉर्ड। ये जो ब्रेन है इसको डिवाइड किया गया है 3 भागों में। पहला है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। इसका दूसरा नाम होता है प्रोसेनसिफेलॉन, प्रोसेनसिफेलॉन। दूसरा होता है मिड ब्रेन। इस मिड ब्रेन के अंदर इसका दूसरा नाम होता है मिसेनसिफेलॉन, मिसेनसिफेलॉन। और थर्ड होता है हिंड ब्रेन। थर्ड कौन सा होता है, हिंड ब्रेन। इसका नाम होता है रोम्बेन सिफेलोल, रोम्बेन सिफेलोल। ये 3 टाइप से डिवाइड किया गया है किस किस में, फोर ब्रेन जिसका नाम क्या है प्रोसेनसिफेलॉन, दूसरा है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का दूसरा नाम है मिसेनसिफेलॉन, और थर्ड वन है हिंड ब्रेन जिसका नाम क्या है रोम्बेनसिफेलॉन। अब जो ये फोर ब्रेन है ये आगे जाके 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है टेलेनसिफेलॉन और दूसरा है डायनसिफेलॉन। पहला कौन सा है, टेलेनसिफेलॉन, दूसरा कौन सा है, डायनसिफेलॉन। ये जो टेलेनसिफेलॉन है इसको आगे डिवाइड किया गया है 4 भागों में, सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, एमाइगडेला, एमाइगडेला। इसको क्या है 4 भागों में डिवाइड किया गया है टेलेनसिफेलॉन को। कौन कौन से में, सेरिब्रम, फिर कौन सा है बेसल गैंग्लिया, और थर्ड वन कौन सा है हिप्पोकैम्पस, फोर्थ वन कौन सा है एमाइगडेला। अब बात करते हैं डायनसिफेलॉन की। इसको डिवाइड किया गया है 4 भागों में, एपिथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और फोर्थ वन है मेटाथैलेमस। फोर्थ वन कौन सा है, मेटाथैलेमस। फोर ब्रेन है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है प्रोसेनसिफेलॉन, प्रोसेनसिफेलॉन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है टेलेनसिफेलॉन और कौन सा डायनसिफेलॉन। जो डायनसिफेलॉन है उसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और मेटाथैलेमस।
जो टेलेनसीफेलोन है इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और एमाइगडाला। अब बात करते हैं हिंड ब्रेन की। जो हिंड ब्रेन है उसको भी आगे जाके 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया मेटेनसीफेलोन, एक हो गया माइलेनसीफेलोन। एक तो कौन सा हो गया मेटेनसीफेलोन, एक कौन सा होगा माइलेनसीफेलोन। अब ये जो मेटेनसीफेलोन है इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया पोन्स, एक हो गया सेरिबेलम। एक तो हो गया पोन्स, एक क्या हो गया सेरिबेलम। ये जो माइलेनसीफेलोन है इसको एक ही भाग में डिवाइड किया गया है, उसको क्या बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा 3 भाग थे, 3 में से अपने पहले बात की थी फोर ब्रेन को 2 भागों में किया गया था। अब एक हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन को 2 भागों में किया गया है। मेटेनसीफेलोन, एक हो गया माइलेनसीफेलोन। जो मेटेनसीफेलोन है उसका 2 भागों में पोन्स और एक कौन सा है सेरिबेलम, और एक होता है माइलेनसीफेलोन। माइलेनसीफेलोन को डिवाइड किया गया है किस किस में मेडुला ऑब्लोंगेटा में। अब बात करते हैं ब्रेन की। ये तो क्लासिफिकेशन था ब्रेन का। अब बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ब्रेन कंटेन 100 बिलियन न्यूरॉन, 100 बिलियन न्यूरॉन। पहली बात तो ये हो गई। फिर बात करते हैं इट कंस्टिट्यूएंट अबाउट 2% ऑफ body weight, about 2% of body weight, and lies within cranial cavity, lies within cranial cavity. Structure of brain and spinal cord are arranged into 2 लेयर। 2 लेयर में क्या होती हैं, ये जो स्ट्रक्चर होती है 2 लेयर में अरेंज होती है। इन ब्रेन आउटर ग्रे मैटर formed by nervous cell body and inner white matter, inner white matter formed by
फाउंड बाय बंडल ऑफ एक्सोन, फाउंड बाय अ बंडल ऑफ एक्सोन। ये जो ब्रेन है इसके अंदर क्या है, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, आउटर कौन सी होती है, आउटर होती है ग्रे मैटर, और जिसके अंदर मैंने आपको बताया था जो ग्रे मैटर वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर क्या आएगा, सेल बॉडी आएगा। सेल बॉडी के कारण ग्रे क्यों होता है, क्योंकि सेल बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, सेल बॉडी के अंदर अपने को निसेल बॉडी मिलती हैं, उन निसेल बॉडी के कारण इसका कलर कैसा होता है, ग्रे कलर होता है। कैसा होता है, ग्रे कलर होता है। और व्हाइट मैटर कहाँ है, व्हाइट मैटर के अंदर क्या पाया जाएगा, क्या तो एक्सोन मिलेगा या क्या मिलेगा, माइलिन शीट बोल सकते हैं। अब बात करते हैं, लेकिन एक चीज का डिफरेंस है वो यहीं पे देख लेना। एक डिफरेंस है वो है, अब इसमें तो आउटर क्या था, ग्रे मैटर था, लेकिन बात करें यदि स्पाइनल कॉर्ड की, बात करें यदि स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा, आउटर होगा वो कौन सा हो जाएगा, व्हाइट मैटर हो जाएगा। आउटर क्या हो जाएगा, व्हाइट मैटर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन में क्या होगा, वो जो सेल बॉडी होंगी वो कहाँ पाई जाती हैं, पेरीफेरी वाले हिस्से में पाई जाती हैं। इसमें आउटर क्या होगा, ग्रे मैटर, आउटर क्या होगा, व्हाइट मैटर होगा, और इनर क्या हो जाएगा, ग्रे मैटर। इनर क्या हो जाएगा, ग्रे मैटर। अब ये बताने की जरूरत है नहीं कि ये क्या व्हाइट मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर क्या होता है, ये आपको बता चुका। अब बात करते हैं इसका जो फर्स्ट वन जो पार्ट है सेरिब्रम, इसका जो फर्स्ट वन जो पार्ट है सेरिब्रम, उसके बारे में। फर्स्ट वन बात करते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम ये क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का क्या होता है, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है। दूसरी बात ये क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड सीट ऑफ इंटेलिजेंस, आल्सो कॉल्ड सीट ऑफ intelligence. It consists of two hemisphere. It consists of two hemisphere. इसके अंदर क्या होते हैं, दो हेमिस्फेयर होते हैं। दो हेमिस्फेयर कौन कौन से होते हैं, एक होता है राइट साइड का, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, एक कौन सा होता है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। अब सबसे पहले बात करते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर की। जो राइट सेरिब्रल जो हेमिस्फेयर होता है इस साइड का, ये क्या काम करता है, ये जो लेफ्ट साइड का जो एरिया है, जैसे लेफ्ट साइड का जो भी स्केलेटल वाला जो एरिया है उसको क्या करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। जो भी मूवमेंट है हाथ की या पैर की, बॉडी के, मतलब जो लेफ्ट साइड का हिस्सा, यहाँ से डिवाइड करें, सेजाइटल लें, तो ये जो हिस्सा है लेफ्ट साइड का, ये इसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये क्या काम करता है, इट कंट्रोल the skeletal muscle, it control the skeletal muscle
लेफ्ट साइड क्या करता है, ये जो लेफ्ट साइड है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब बात करते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बी नंबर का हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये क्या काम करेगा, ये राइट साइड को कंट्रोल में करेगा। किसको करेगा, राइट साइड में। वो कई बार सुना है ना कि जो पैरालिसिस होता है वो यदि इस साइड में पैरालिसिस हो तो जो पर्सन है उसका जो लेफ्ट साइड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे यदि कोई क्लोट बना है राइट साइड में तो लेफ्ट साइड की जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी। अब बात करते हैं नीचे लिखो cerebrum is formed by neuron, formed by neuron. Neuron are arranged into two layer, arranged into two layer। फर्स्ट कौन सा है, आउटर, वही बात है, ये ब्रेन का हिस्सा है तो आउटर क्या हो जाएगा, ग्रे मैटर। आउटर कौन सा हो जाएगा, ग्रे मैटर। ये जो आउटर पार्ट है इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये जो आउटर जो पार्ट है सेरिब्रम का इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। The cell body are present in ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर लिख दो या आउटर मैटर लिख दो, एक ही बात है। लेकिन ये आउटर जो पार्ट है सेरिब्रम का इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब बात करते हैं इनर की। सेकंड बात करते हैं इनर। जो न्यूरॉन है वो दो लेयर में अरेंज रहते हैं, तो इनर कौन सा हो गया, व्हाइट मैटर। इनर कौन सा हो गया, व्हाइट मैटर। ये जो व्हाइट मैटर है इसको बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड सेरिब्रल मेडुला। क्या बोलते हैं इसको, सेरिब्रल मेडुला। इसके अंदर क्या हो जाएंगे, एक्सोन आर प्रेजेंट। बस इतनी बात याद रखो कि जो व्हाइट मैटर होता है उसके अंदर क्या मिलेंगे, एक्सोन मिलेंगे। तो एक्सोन मिलेंगे, जाहिर सी बात है एक्सोन के ऊपर जो कवरिंग हो रही है वो किसकी है, माइलिन शीट की है। और जो ग्रे मैटर मिले उसको उसमें क्या मिलेंगी, सेल बॉडी मिलेगी। नीचे है these two hemisphere are connected by tuft of neuron
टफ और न्यूरॉन and it is called corpus callosum। दोनों जो हेमिस्फेयर है, राइट और जो लेफ्ट, दोनों हेमिस्फेयर आपस में एक दूसरे के साथ में किससे कनेक्ट होते हैं? कॉर्पस कोलोसम के थ्रू। और मैंने आपको बताया था कि जो वेंट्रिकल्स हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, वो किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? कैपिट लूसिडम। अब बात करते हैं बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया। अब ये बेसल गैंग्लिया क्या होता है? इसके अंदर लिखो 3 masses of gray matter, 3 masses of gray matter, उनका नाम होता है प्यूटेमन, कैड्यूट न्यूक्लियस, एंड ग्लोबस पैलिडम। क्या होते हैं? जो ग्रे मैटर होता है उसके जो 3 मासेज जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिनको क्या बोलते हैं? प्यूटेमन, कैड्यूट न्यूक्लियस एंड ग्लोबस पैलिडम। These are collectively known as basal गैंग्लिया। इन तीनों को एक साथ में क्या बोलते हैं? बेसल गैंग्लिया। अब ये काम क्या करता है बेसल गैंग्लिया? वो देखो, it control regulation and coordination of fine complex and responsible for voluntary movement। ये क्या काम करता है? जो भी बॉडी कंट्रोल है, बॉडी के जो भी स्केलेटल मसल है उनको कंट्रोल करने का काम करता है, किस हिसाब से उनको रेगुलेट करना है, कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। लेकिन यदि मान लो इसके अंदर कोई भी इंजरी हो जाए, पर्सन है कोई, जैसे डैमेज हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा? जो पर्सन है उसके अंदर क्या होगा? पार्किंसन जैसी डिजीज मिलेगी देखने को। कौन सी डिजीज मिलेगी? पार्किंसन डिजीज देखने को मिलेगी। पार्किंसन डिजीज जैसे पर्सन है, कई वो जो पर्सन है वो इस हिसाब से हो जाते हैं, ऐसे चलते हैं एकदम, उनकी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं होता, हाथ पैर एकदम स्थिर या इस हिसाब से रहते हैं, बहुत ही
मतलब एटेक्सिया पोजीशन जिसको बोलते हैं, वो उस पोजीशन में क्या हो जाएगा, पर्सन हो जाएगा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है लिम्बिक सिस्टम। एक है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम, इस लिम्बिक सिस्टम को बोलते हैं इमोशनल ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन। जो इमोशंस होते हैं अपने को, जैसे भी अपने इमोशन दर्शाते हैं किसी के प्रति, उनके लिए क्या कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, लिम्बिक सिस्टम। जैसे इमोशनल कंट्रोल कौन से होते हैं, इमोशनल जैसे कोई डर होना, डर का अनुभव होना, प्लेजर ऑफ फियर एंड एंजाइटी, कोई चिंता होना, नॉर्मल सी। उसी कारण जो इमोशंस अपने शो करते हैं वो किसी कारण करते हैं, जो अपना लिम्बिक सिस्टम होता है उसके कारण क्या करते हैं, अपने ये इमोशंस शो कर पाते हैं। अब ये सेरिब्रम वाली बात हो गई, और किसकी हो गई, लिम्बिक सिस्टम की बात हो गई। अब आगे जो भी अपना पोर्शन है, जैसे हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, उनके बारे में अपने अगली जो क्लास होगी देखते हैं, शायद शाम को हो जाए या कल करें इस चीज को, वो देखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहता है, जिस हिसाब से टाइम मिलता है उस हिसाब से करेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट ये है कि 5 या 7 दिन बाद में ये जो क्लासें हैं नर्वस सिस्टम की, वो एनाटॉमी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो डिजीज पोर्शन है वो इसका स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा बोर हो सकता है क्योंकि ये जो सिस्टम है ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन इतना यकीन है कि यदि आप लोगों ने इसको आराम से समझा है, आप आराम से वीडियो को देखो और उनको समझने की कोशिश करो, आराम से साथ साथ में लिखो, तो क्या हो जाएगा, ये जो कंटेंट है वो आपको याद हो जाएगा। आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा, आप उन चीज़ों को यूज में लेने लग जाओगे, फिर वो चीज़ें आपको रटने नहीं पड़ेंगी, आपके दिमाग में हो जाएंगी, हाँ यार ये चीज़ें हैं, ये तो इस हिसाब से काम करती हैं। और एक आप लोगों से ये है कि आप लोग जो वीडियो है उसको शेयर कीजिएगा और साथ साथ में उसको लाइक कीजिएगा। अपना नर्वस सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में जो डाइजेस्टिव, वो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड का भी है, कार्डियक सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो सभी जो सिस्टम है वो शुरू करेंगे। एक आप लोग कमेंट कीजिए, बताइएगा कि जो भी नर्वस सिस्टम है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ साथ में आप सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।